हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान ज्ञानधारा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान की प्रमुख बावड़ियों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने राजस्थान के दुर्गों के बारे में, महलों के बारे में और स्मारक छतरियों के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली है। कल हमने हमारी पिछली जो क्लास थी उसमें राजस्थान की हवेलियों के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली है। आप सबको पता है कि हम राजस्थान की स्थापत्य कला के बारे में चर्चा कर रहे हैं और उसी कड़ी में हम आज राजस्थान की प्रमुख बावड़ियों के बारे में चर्चा करेंगे। बावड़ियों में जिसमें रानी जी की बावड़ी, नौलखा बावड़ी आदि प्रमुख बावड़ियां हैं जो एग्जाम्स में अक्सर को पूछी जाती है। आज हम उन बावड़ियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम वही हमेशा की तरह जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है बावड़ियों के बारे में उन पे चर्चा करेंगे। राजस्थान में बावड़ियों का शहर बूंदी को कहा जाता है। जैसे हजार हवेलियों का शहर बीकानेर को कहा जाता था, उसी प्रकार से कहा जाता है, उसी प्रकार से राजस्थान में बावड़ियों का शहर बूंदी को कहा जाता है। बावड़ी निर्माण के सर्वाधिक दक्ष कलाकार भीनमाल जालोर के हैं। जहाँ से ब्रह्मगुप्त और कवि माघ हुए हैं, वहीं भीनमाल जालोर वहीं के जो दक्ष कलाकार हैं वही बावड़ियां निर्माण करने में सिद्ध हस्त है या दक्ष है। बावड़ी निर्माण का कार्य करने वाले व्यक्ति डागा बावड़ा कहलाते हैं। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि डागा बावड़ा कौन होते हैं। तो बावड़ी निर्माण करने वाले जो कलाकार या जो व्यक्ति होते हैं उन्हें डागा बावड़िया कहते हैं। और बावड़ियों के जो वास्तुकार या शिल्पकार होते हैं उन्हें कागरिया कहा जाता है। बावड़ी निर्माण करने वाले व्यक्ति को तो डागा बावड़ा कहा जाता है, लेकिन जो शिल्पकार मतलब आर्किटेक्चर होता है ना जो बावड़ियों का, उन्हें कागरिया कहा जाता है। आगे हम वन बाय वन एक एक बावड़ी के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन वही हमेशा से हमारा जो मोटिव है कि हम चर्चा उन्हीं फैक्ट्स के बारे में करेंगे जो इम्पोर्टेंट है और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले चांद बावड़ी जो कि आभानेरी दौसा में स्थित है। ये क्वेश्चन एग्जाम में इतनी बार पूछा गया है जिसकी कोई लिमिट नहीं है कि चांद बावड़ी कहाँ है या आभानेरी दौसा प्रसिद्ध है चांद बावड़ी के लिए। इसका निर्माण चांद के द्वारा करवाया गया था। यह राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी है और गहरी होने के कारण इसे तिलिस्मा बावड़ी भी कहा जाता है। तिलिस्मा मतलब रहस्यमयी बावड़ी। ये बहुत ज़्यादा गहरी है, इस कारण इसे तिलिस्मा बावड़ी भी कहा जाता है। मंदिरों हेतु प्रसिद्ध है क्योंकि इस बावड़ी के किनारे बहुत सारे मंदिर हैं। उन मंदिरों में हर्ष मंदिर, हर्षद माता का मंदिर, हर्षद माता का मंदिर हमसे पूछते हैं आभानेरी दौसा में स्थित है, तो वहीं इस आभानेरी में जो चांद बावड़ी है उसके किनारे हर्षद माता का मंदिर और हर्ष मंदिर स्थित है। एक हर्ष मंदिर जो हर्षनाथ मंदिर है वह सीकर में भी स्थित है। एक अन्य चांद बावड़ी है, एक चांद बावड़ी तो आभानेरी दौसा में स्थित है और एक अन्य चांद बावड़ी है जो जोधपुर में स्थित है और जिसका निर्माण जोधपुर के जो राव जोधा शासक थे, राव जोधा, उनकी पत्नी थी चांद कंवर, उन्होंने करवाया था। उस चांद कंवर के नाम पर इसे चांद बावड़ी कहा जाता है। लेकिन यह राठौड़ वंश की बावड़ी होने के कारण चौहानों की इसे चौहान बावड़ी भी के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम चर्चा करेंगे। ये उससे पहले चर्चा करें जिससे पहले आप देख लो कि यह है रहस्यमयी बावड़ी जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और कहा जाता है कि इस बावड़ी की सीढ़ियों का निर्माण इस तरीके से किया गया है कि आज तक इसकी सीढ़ियों को गिना नहीं जा सका है। मतलब इस तरीके से सीढ़ियाँ हैं कि इनको गिन नहीं सकते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे नौलखा बावड़ी। नौलखा बावड़ी है डूंगरपुर में। ऐसा कहा जाता है कि इस बावड़ी का निर्माण जब किया गया था तो इस बावड़ी के निर्माण में लाखों रुपए खर्च हुए थे या लाख रुपए खर्च हुए थे, इस कारण इसको नौलखा बावड़ी कहा जाता है। यह आस्करण की पत्नी प्रिमल दे या प्रेमल दे, कहीं कहीं पे प्रेमल भी लिखा हुआ मिलता है और कहीं पे प्रिमल दे या ताराबाई ने 1602 में इसका निर्माण करवाया था। और इसके जो वास्तुकार थे उनका नाम है लीलाधर। जो लीलाधर है वह इनके वास्तुकार थे। इसका निर्माण कार्य अत्यधिक महंगा होने के कारण इसे नौलखा बावड़ी कहा जाता है। खांडा बावड़ी जोधपुर में स्थित है जिसका निर्माण गुलाब राय ने करवाया था और गुलाब राय विजय सिंह की पत्नी थी। भावला बावड़ी यह बूंदी में स्थित है जिसका निर्माण भावला देवी ने करवाया था और अपने ही नाम पर इसे भावला बावड़ी नाम दिया था। यह नौलखा बावड़ी जो उस समय इसका जब निर्माण करवाया गया था तब इसमें लाखों रुपए खर्च हुए थे। वर्तमान में यह जीर्ण शीर्ण अवस्था में है लेकिन हमसे एग्जाम्स में पूछी जाती है। रानी जी की बावड़ी जिसे बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। राजस्थान में जैसे दुर्गों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है, उसी तरह से बावड़ियों का सिरमौर रानी जी की बावड़ी को कहा जाता है और जो बूंदी में स्थित है। इस बावड़ी का निर्माण
अनिरुद्ध सिंह की पत्नी लाड कंवर नाथावती के द्वारा करवाया गया था और इस बावड़ी को जलिया भगलिया की बावड़ी भी कहा जाता है। यह कहा जाता है कि ये बावड़ी गीतों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और इस बावड़ी को बुआजी भतीजी की बावड़ी भी कहा जाता है। अनार बावड़ी बूंदी में स्थित है। जैसे रानी जी की बावड़ी बूंदी में है, उसी तरह से अनार बावड़ी भी बूंदी में स्थित है और इसका निर्माण शत्रुसाल की पत्नी अनार देवी ने करवाया था और इस बावड़ी को बगीचा बावड़ी भी कहा जाता है। अनार एक फल भी होता है और अनार कहाँ पे होता है? बगीचे में होता है। तो याद रख लेना कि जो अनार बावड़ी है उसी को बगीचा बावड़ी कहा जाता है। और यह है रानी जी की बावड़ी जो अनिरुद्ध सिंह की पत्नी लाड कंवर नाथावती ने करवाया था, जिसे बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा भव्य है और आलीशान है रानी जी की बावड़ी। आगे बात करेंगे हम दूधा बावड़ी और महल जो कि बूंदी में स्थित है। एक दूध बावड़ी जो माउंट आबू सिरोही में स्थित है। कहा जाता है कि इस बावड़ी का जो पानी है वह दूध की तरह है, इस कारण इसे दूध बावड़ी कहा जाता है। काकी जी की बावड़ी बूंदी में स्थित है, जिसका निर्माण सरदार सिंह की पत्नी आला देवी ने करवाया था। हाड़ी रानी की बावड़ी टोडा रायसिंह टोक में स्थित है और हाड़ी रानी के महल सलूम्बर उदयपुर में स्थित है। हाड़ी रानी कौन थी? सहल कंवर। हाड़ी रानी का नाम था सहल कंवर, जो मेवाड़ के जो महाराणा थे राज सिंह, उनके सेनापति थे रतन सिंह चुंडावत। उनकी पत्नी थी सहल कंवर, जिनके नाम पर सेनानी नामक कविता मेघराज मुकुल ने लिखी है। कहा जाता है कि चुड़ावत यानी कि चुड़ावत कौन? रतन सिंह चुड़ावत। चुड़ावत ने एक निशानी मांगी थी जब वह औरंगजेब के विरुद्ध राज सिंह के सेनापतित्व में या राज सिंह का सेनापति बन के औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए गए थे। तब जो रतन सिंह चुंडावत थे उन्होंने सहल कंवर से एक सेनानी मांगी थी और सहल कंवर ने अपना सिर काट के दे दिया था। ऐसी वीरांगनाएं अपने राजस्थान में हुई है और उन्हीं के सहल कंवर की इसी कविता को सेनानी नाम से मेघराज मुकुल के द्वारा लिखी गई है। और इसी सहल कंवर के अगर हमसे महल पूछे तो सलूम्बर उदयपुर में स्थित है और हाड़ी रानी की बावड़ी पूछे तो टोडा रायसिंह टोक में स्थित है। आगे हम चर्चा करेंगे चमना बावड़ी। चमना बावड़ी भीलवाड़ा में स्थित है, जिसका निर्माण वेश्या चमना के कहने पर उम्मेद सिंह ने करवाया था। इस कारण इसे चमना बावड़ी कहा जाता है। लवाण बावड़ी। लवाण बावड़ी दौसा में स्थित है। जो लवाण दौसा है वह दरी उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। दरी उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है और लवाण बावड़ी दौसा में है। इसे डाकणीय बावड़ी भी कहा जाता है। हरामखोर की बावड़ी। हरामखोर की बावड़ी चित्तौड़गढ़ में स्थित है और चोर बावड़ी उदयपुर में स्थित है। हरामखोर पूछे तो चित्तौड़गढ़ पे और चोर बावड़ी कहाँ पे है? उदयपुर में स्थित है। एक चट्टान बावड़ी मंढोर जोधपुर में स्थित है, जहाँ पर एक थंबा महल था। हमने जब महल पढ़े थे तब हमने पढ़ा था कि जो एक थंबा महल है वह मंढोर जोधपुर में है और एक चट्टान बावड़ी कहाँ पे है? मंढोर जोधपुर में है। और इस बावड़ी को रावण की चवरी कहा जाता है। चवरी मतलब जो वेदिका होती है, विवाह वेदिका वेदी होती है, उसे चवरी कहा जाता है। और कहा जाता है कि इस बावड़ी पर ही रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ था। इस कारण से रावण की चवरी कहा जाता है और इसे चवरी बावड़ी भी कहा जाता है। तुअर जी की बावड़ी जोधपुर में स्थित है और पन्नराय जी की बावड़ी भी जोधपुर में स्थित है। तुअर जी की बावड़ी पर अभी 2017 में डाक टिकट भी जारी किया गया है। हम लास्ट में एक साथ पढ़ लेंगे कि राजस्थान की किन किन बावड़ियों पे डाक टिकट जारी किया गया है। पन्ना मीना बावड़ी यह आमेर जयपुर में स्थित है, क्योंकि आमेर जयपुर में ही राजस्थान का एकमात्र पन्ना मीना बाजार लगता है, मीना बाजार लगता है। तो आमेर जयपुर में पन्ना मीना बावड़ी स्थित है। अब पन्ना के नाम से जो सिमिलर नाम है उनमें देखना पन्ना शाही तालाब। अगर पन्ना शाही तालाब पूछे तो धौलपुर में जाना है और पन्ना मीना बावड़ी आमेर जयपुर में और पाताल तोड़ बावड़ी धौलपुर में स्थित है। आगे हम चर्चा करें तो मेहनतनी बावड़ी है जो झुंझुनू में स्थित है। इस बावड़ी का निर्माण भक्त कंवर के द्वारा अपने पति शार्दुल सिंह की स्मृति में करवाया गया था। दोस्तों, जब हम अभी ये पढ़ रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये क्या आ गया, याद ही नहीं होंगे, नाम ही नाम है, मतलब फैक्ट्स ही फैक्ट्स है। लेकिन 2-3 बार हम सरसरी अगर केवल पढ़ लेंगे इनको, 2-3 बार ध्यान लगाकर, याद करना नहीं है, मतलब ध्यान लगाकर इनको पढ़ना है, तो भी ये अपने दिमाग में क्या हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी। और केवल नाम देखते ही अपन को पता चल जाएगा कि ये यहाँ पे है। या फिर आप अपने डेली लाइफ के जो कुछ वर्ड्स है उनको इन बावड़ियों से कनेक्ट कर लो ट्रिक बना के। जैसे पन्ना, जैसे मैंने देखा है कि पन्ना के नाम से मैंने सोचा कि पन्ना मीना बाजार कहाँ पे लगता है? आमेर में लगता है। तो उस हिसाब से मैंने आमेर जयपुर याद कर रखा है। पन्ना शाही तालाब धौलपुर में स्थित है। मैंने हर तरीके से अपनी ट्रिक बना रखी है और उसी तरीके से वो ऐसी ट्रिक्स है कि ऐसे याद नहीं करनी पड़ती है ट्रिक्स को।
ट्रिक्स ऐसी हो कि वर्ड को देख के आपके दिमाग में वो वर्ड अपने आप कनेक्ट हो जाए। ऐसा नहीं है कि अपन पहले ट्रिक्स को याद करो फिर हम कंटेंट को याद करेंगे, ऐसे तो डबल मेहनत हो जाएगी। आप अपनी ट्रिक्स खुद बिल्डअप कीजिए। अब हम बात कर रहे थे मेहनतनी बावड़ी, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। मेहनतनी बावड़ी झुंझुनू में स्थित है। इस बावड़ी का निर्माण बख्त कंवर के द्वारा अपने पति शार्दुल सिंह की स्मृति में करवाया गया है। आगे हम चर्चा करें तो नानकपुरिया बावड़ी बूंदी में स्थित है। नानंद घोष बावड़ी बूंदी में स्थित है। लस्कारिया की बावड़ी बूंदी में, और बोपन का कुआं कैथून कोटा में स्थित है। बोपन का कुआं कैथून कोटा। आगे हम चर्चा करेंगे जच्चा बावड़ी। जच्चा बावड़ी हिंडौन करौली में स्थित है। नारायणी माता का कुंड, क्योंकि नारायणी माता का मंदिर भी अलवर में है और नारायणी माता का कुंड भी अलवर में है। मांझी बावड़ी आमेर जयपुर में स्थित है। चूली बावड़ी जयपुर में स्थित है। चार घोड़ों की बावड़ी यह भी जयपुर में स्थित है। भीकाजी बावड़ी अजमेर में। दाहर बावड़ी अजमेर में। झाझम रामपुरिया बावड़ी दोसा में। राजा रसालू की बावड़ी दोसा में। आलू कुबानिया की बावड़ी दोसा में। गंगोद कुंड, अब ये कुंड ना ध्यान से याद रखना, गंगोद कुंड आहड़ उदयपुर में स्थित है। गौमुख कुंड, गंगोद पूछे तो आहड़ उदयपुर, गौमुख पूछे तो हमें चित्तौड़गढ़ में जाना है। आगे हम चर्चा करें तो ये है सूर्यमुख कुंड। सूर्यमुख कुंड ये चित्तौड़गढ़ में है। मतलब गौमुख और सूर्यमुख, गौमुख और सूर्यमुख पे चर्चा करेंगे तो ये तो कहाँ पे जाना है अपन को, चित्तौड़गढ़ में। और गंगोद कुंड हो जाए, गंगोद कुंड आ जाए तो हम चलेंगे उदयपुर में, उदयपुर में जाएंगे। खातन की बावड़ी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। घी तेल बावड़ी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। बाई जी की बावड़ी बनेड़ा भीलवाड़ा में। बाई जी के लिए बनाया बनेड़ा भीलवाड़ा। नाजर जी की बावड़ी जोधपुर में स्थित है। जालप बावड़ी जोधपुर में। गोसुंडी बावड़ी, क्योंकि जो गोसुंडी शिलालेख मिला था ना वह भी नगरी चित्तौड़गढ़ से मिला था, तो गोसुंडी बावड़ी पूछे तो चित्तौड़गढ़ में जाना है, जिसका निर्माण श्रृंगार देवी ने करवाया था। और परचा बावड़ी, परचा रामदेव जी के पर्चे बहुत ज्यादा फेमस है। परचा का नाम आती है दिमाग में रामदेव जी आना चाहिए, और रामदेवरा हमें जैसलमेर में जाना है। आगे हम चर्चा करेंगे बाठाड़ू कुआं। बाठाड़ू कुआं जिसे रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है, बाड़मेर में स्थित है। बाठा बाड़मेर में, बाटा बाड़मेर में। निर्माण गुलाब सिंह ने करवाया था। रेगिस्तान का इसे जल महल कहा जाता है। देखो भाटा सारा भाटा कटे हुए बाड़मेर में हुआ, तो बाठाड़ू कुएं किस स्थान पे अपन को जाना है, बाड़मेर में, जिसका निर्माण गुलाब सिंह ने करवाया था। और इसे रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है क्योंकि बाड़मेर में क्या है, चारों तरफ रेगिस्तान फैला हुआ है और यहाँ पे एक कुआं बना हुआ है। इस कुएं का क्या कहा जाता है, रेगिस्तान का जल महल, क्योंकि कुएं में क्या होता है, जल होता है। रेगिस्तान के बीचों बीच जल है, मतलब रेगिस्तान का जल महल बाठाड़ू कुआं बाड़मेर। चांदन नलकूप जैसलमेर में स्थित है। इसे थार का घड़ा कहा जाता है, क्योंकि जो नलकूप होता है वो हैंडपंप, जिसे मारवाड़ी भाषा में अपन हैंडपंप कहते हैं, नलकूप उसे बोलते हैं, जिसे आसपास जो ये चांदन नलकूप है उसे जैसलमेर के आसपास क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति की जाती है। इस कारण इसे थार का घड़ा कहा जाता है, क्योंकि ये केवल पेयजल में काम आता है। यह नलकूप है जहाँ से औरतें आती है घड़ा भर के ले जाती है, इसलिए इसे थार का घड़ा, क्योंकि जैसलमेर थार का मरुस्थल है और उसमें चांदन नलकूप क्या है, घड़ा है, थार का घड़ा कहा जाता है। क्योंकि रेगिस्तान का जल महल और रेगिस्तान का जो थार का घड़ा है उसमें अक्सर मैंने देखा है कि बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इनमें, तो आगे से हमें कंफ्यूज नहीं होना है। बाठाड़ू कुआं बाड़मेर, चांदन नलकूप जैसलमेर। तो मैंने आपको बोला था कि आज हम उन पे चर्चा करेंगे कि राजस्थान की जो बावड़ियाँ हैं, किन किन बावड़ियों पे डाक टिकट जारी किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्थान की जो 6 बावड़ियाँ ऐसी है जिनके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया है। कब किया गया ये पूछ सकते हैं, तो 29 दिसंबर 2017 में। डेट एकदम फिक्स हमें याद रखनी है कि 29 दिसंबर 2017 को राजस्थान की 6 बावड़ियों पर डाक टिकट जारी किया गया है। अब पूछा जाता है कि वह 6 बावड़ियाँ कौन कौन सी है, तो ये एक तो हो जाएगी रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी जो कहाँ पे स्थित है, बूंदी में स्थित है। एक हो जाएगी चांद बावड़ी, चांद बावड़ी जो कहाँ पे स्थित है, आभानेरी दोसा में स्थित है, आभानेरी दोसा में स्थित है। एक हो जाएगी तुअर जी की बावड़ी, तुअर जी की बावड़ी बोलते हैं इसको, कहीं कहीं पे लिखा होता है तुअर जी का झालरा, जो कि कहाँ पे स्थित है, जोधपुर में। यह जोधपुर में स्थित है। 3 हो गए। एक चर्चा करेंगे पन्ना मीणा बावड़ी, जो मैंने अभी आपको बहुत अच्छे से बताया था कि जो पन्ना मीणा बावड़ी है वह कहाँ पे है, आमेर
जयपुर में स्थित है। एक इसके ऊपर किया गया था। एक था निमराना बावड़ी। निमराना बावड़ी तो जो तैयारी कर रहे हैं उनको भूलने की जरूरत ही नहीं है। निमराना कहाँ पे है? अलवर में स्थित है। निमराना बावड़ी अलवर में। एक होता है नागर सागर कुंड। नागर सागर कुंड, जो नागर सागर कुंड है वह कहाँ पे स्थित है? बूंदी में स्थित है। जो ये जो 6 बावड़ियां हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 और 5 और ये 6, जो 6 बावड़ियां हैं उनके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया था। अच्छे से याद हो जाएगा। डाक टिकट कब जारी किया गया था? 29 दिसंबर 2017 को डाक टिकट जारी किया गया था। 6 बावड़ियों पे डाक टिकट जारी किया गया था। सबसे पहला फैक्ट तो ये है कि हमें ये अच्छे से याद करना है कि जो 6 बावड़ियां हैं उनके ऊपर डाक टिकट कब जारी किया गया था? 29 दिसंबर 2017 को जारी किया गया था। अब बात आती है कि कौन कौन सी बावड़ी, तो रानी जी की बावड़ी जो बूंदी में स्थित है, अनिरुद्ध सिंह ने की पत्नी लाड कंवर नाथावती ने जिसका निर्माण करवाया था, उस रानी जी की बावड़ी पर बूंदी में स्थित है 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। एक चांद बावड़ी जो आबानेरी दौसा में स्थित है, जिसका निर्माण चांद ने करवाया था, इसके ऊपर भी 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। पन्ना मीणा बावड़ी जो आमेर जयपुर में स्थित है, इसके ऊपर भी 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है। एक है निमराना का बावड़ी जो कि अलवर में स्थित है, इसके ऊपर भी 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है। तुवर जी की बावड़ी या तुवर जी का झालरा जो जोधपुर में स्थित है, इसके ऊपर भी 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है। आगे अब लास्ट में जो बस्ती है नागर सागर कुंड, ये मैंने आपको लास्ट में इसलिए बताई है क्योंकि जो नागर सागर कुंड है, मतलब गागर में सागर बनना, इसमें बहुत सारे, इसमें 15 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है। मतलब जो 6 बावड़ियों पर डाक टिकट जारी किया गया था 29 दिसंबर 2017 को, उसमें 5 बावड़ियों पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। और नागर सागर कुंड, गागर में सागर यानी कि सागर में बहुत सारा होता है ना, तो 15 रुपए का डाक टिकट नागर सागर कुंड बूंदी में स्थित है उसके ऊपर किया गया है। आई होप आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और ये जो कंटेंट है वो एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, यूजफुल हो। इन्हीं विशिंग के साथ में हम आज की क्लास को यही विराम देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।